नमस्ते। आज हम भारत के पड़ोस में एक ऐसी जगह पे ध्यान दे रहे हैं जहां तनाव तेजी से बढ़ रहा है। मेरा मतलब है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच। हाँ, और माहौल काफी गर्म बताया जा रहा है। बिल्कुल, खबरें तो ऐसी हैं कि हमले हो रहे हैं, थाईलैंड F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है और सबसे दुखद बात, आम लोग भी वो भी शिकार बन रहे हैं। हाँ, ये बहुत गंभीर स्थिति है। हमारे पास जो भी जानकारी है वो इस पूरी तस्वीर को समझने में थोड़ी मदद करती है, पर सोचने वाली बात यह है कि ये दो पड़ोसी देश, दोनों में बौद्ध धर्म की इतनी गहरी जड़ें अचानक इतने आमने सामने क्यों आ गए? सही सवाल है। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है, इस तनाव की क्या कहते हैं तह तक जाना, भारी ताकतों की क्या भूमिका है उसे समझना और ये देखना कि कैसे एक सदियों पुराना मंदिर इस पूरे झगड़े के बिल्कुल बीच में आ गया है। तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं उस चीज से जो शायद सबसे ज्यादा नजर आ रही है। विवादित इलाके में एक प्राचीन शिव मंदिर है, प्रेह विहार। हाँ, प्रेह विहार। कहते हैं ये 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी है। भारत में भी शायद इसीलिए इसे लेकर दिलचस्पी है, हमारे अपने ऐतिहासिक संबंधों की वजह से। हाँ, हो सकता है, पर ये मंदिर तो दशकों से एक कांटा बना हुआ है दोनों के बीच। सही कहा, लेकिन क्या ये सिर्फ मंदिर का ही झगड़ा है? मुझे लगता है ये सिर्फ एक प्रतीक है। असली कहानी शायद इसके पीछे जो ताकतें हैं उनकी क्षमताओं में है। आप जरा इन दोनों देशों के बीच का फर्क देखिए ना। अच्छा। जैसे कि थाईलैंड की आबादी करीब 7 करोड़ 20 लाख है और कंबोडिया की महज 1 करोड़ 70 लाख के आसपास। ओह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, और अर्थव्यवस्था देखिए, थाईलैंड की जीडीपी लगभग 570 अरब डॉलर, कंबोडिया की सिर्फ 33 अरब डॉलर। बाप रे, मतलब जमीन आसमान का फर्क है बिल्कुल। और सेना के मामले में अरब और 600 मिलियन। हाँ, और थाईलैंड के पास F-16 जैसे आधुनिक हथियार है, अमेरिका का समर्थन भी है। तो जाहिर है सैन्य और आर्थिक दोनों ही मामलों में थाईलैंड बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन जो बात इस पूरे मामले को और पेचीदा बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ इन दो देशों की लड़ाई नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रॉक्सी वॉर, मतलब एक छद्म युद्ध का रूप ले रहा है। प्रॉक्सी वॉर, छद्म युद्ध, थोड़ा समझाएंगे इसे? हाँ, मतलब जब दो बड़ी ताकतें सीधे आपस में नहीं लड़ती बल्कि छोटे देशों को हथियार देकर, समर्थन देकर उनके जरिए एक दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिश करती हैं। अच्छा, तो यहाँ कौन है वो बड़ी ताकतें? देखिए, एक तरफ थाईलैंड है जिसे अमेरिका का खुला समर्थन हासिल है, जैसे अभी हाल ही में उन्हें F-16 इस्तेमाल करने की मंजूरी मिली है। हाँ, ये खबर आई थी। और दूसरी तरफ है कंबोडिया, जिसके पीछे चीन मजबूती से खड़ा है। चीन? हाँ, और एक दिलचस्प बात और है, 2019 में पाकिस्तान ने भी कैम्बोडियाई सेना को ट्रेनिंग देने की पेशकश की थी। पाकिस्तान? ये तो एक अलग ही एंगल है। बिल्कुल। ये शायद चीन पाकिस्तान की जो बढ़ती नजदीकी है उसका भी एक इशारा हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे चीन कैम्बोडिया को थाईलैंड और वियतनाम के बीच में अपने प्रभाव वाले एक देश की तरह बनाना चाह रहा है। मतलब एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन। सही। और चीन की ये मौजूदगी सिर्फ समर्थन तक ही नहीं है। चिंता की बात यह है कि चीन कैम्बोडिया में अपनी सैन्य पैठ बढ़ा रहा है। सैन्य पैठ किस तरह की? कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी सवाल उठा रही हैं, जैसे BBC की एक रिपोर्ट थी कि क्या चीन ने वहाँ चुपके से एक नेवल बेस बना लिया है। नेवल बेस कंबोडिया में? हाँ, हालांकि चीन तो उसे लॉजिस्टिक्स हब या ट्रेनिंग बेस कहता है, लेकिन अमेरिका इसे लेकर काफी चिंतित है और इसे कैम्बोडिया की संप्रभुता के लिए खतरा मानता है। जाहिर है, चिंता तो होगी। और असलियत ये है कि कंबोडिया अब आर्थिक और शायद रणनीतिक तौर पर भी चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। तो ये सब तो मतलब पर्दे के पीछे चल ही रहा था, फिर हाल में ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने बिगड़ गए? खबरें यही हैं कि उसी विवादित मंदिर इलाके के पास, प्रेह विहार के पास, थाई और कंबोडियन सैनिकों में झड़प हुई। अच्छा। और उसमें एक कंबोडियन सैनिक मारा गया। इसके बाद कंबोडिया की तरफ से फायरिंग शुरू हुई और फिर थाईलैंड ने जवाब में F-16 से हमले कर दिए। F-16 से? हाँ। अब तक क्या स्थिति है, कुछ अंदाजा है कितना नुकसान हुआ? दोनों तरफ के सैनिकों के मारे जाने की खबरें हैं और कई आम नागरिक भी इसकी चपेट में आए हैं। सीमाएं बंद कर दी गई हैं, राजदूतों को भी वापस बुला लिया गया है। स्थिति वाकई गंभीर है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो ये सिर्फ 100 साल पुराना मंदिर या सीमा विवाद नहीं है जो अचानक से भड़क उठा। नहीं, ऐसा नहीं लगता। ऐसा ज्यादा लग रहा है कि ये दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिका और चीन के बीच जो बड़ी खींचतान चल रही है, हाँ। ये उसका एक नया अखाड़ा बन गया है।
एक स्थानीय मुद्दा अब बड़ी शक्तियों के रणनीतिक खेल का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो थाईलैंड कंबोडिया का ये तनाव सिर्फ जमीन या मंदिर का झगड़ा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसमें इतिहास है, आर्थिक मजबूरियां हैं और सबसे बढ़कर बड़ी ताकतों का प्रॉक्सी संघर्ष है। ये दिखाता है कि कैसे छोटे स्थानीय विवादों को बड़े भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये टकराव दक्षिण पूर्व एशिया में शक्ति के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल देगा? ये एक अहम सवाल है। और क्या ये जो छोटी सी चिंगारी अभी दिख रही है, ये भविष्य में किसी बड़ी आग का सबब बन सकती है, जिसमें शायद बड़ी ताकतें सीधे तौर पर शामिल हो जाएं? इस सवाल पर मुझे लगता है हमें आगे भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी।